बच्चों आज हम जो है औसत मालूम करने का एक नया तरीका है जिसका नाम है इन्हेराफी तरीका और इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। ये बड़ा अहम तरीका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, इसलिए कि ये कोई तरीके से हल करो बोल के आपको 4 नंबर में सवाल रहेगा तो उसमें दे सकता है कि बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड यू हैव टू फाइंड द मीन। हाउ टू फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड? टुडे वी लर्न the exam. I am taking one example. This example is given on page number 335. It is on page number 335. So this is your class interval and the number of states are given. Now we are finding the step deviation method. तो आज हम मालूम करेंगे इन्हेराफी तरीके से किस तरह से औसत मालूम किया जाता है। तो इसका जाब्ता भी है, जाब्ता यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किस तरह से जो है जाब्ता। इसका जाब्ता है ए जमा सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई ज़रब एच। अब ये ए क्या है? ए है अज्यूम्ड मीन, मफरूजा औसत, और ये है हमारा हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास, और इसको हम बोलेंगे वक्फ जमात। ये हमारा वक्फ जमात हो गई, हाइट ऑफ द क्लास। ये इसका जाब्ता है, ये फार्मूला है। ये फार्मूले से आज हम जो है इसको हल करेंगे। तो किस तरह से हल करेंगे पहले आप देखेंगे कि ये हमारा जो है एक्साई मालूम करना है। एक्साई कैसे मालूम करेंगे? जैसे आपको पहले बता चुका हूं मैं कि ये निचली सरहद, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, निचली सरहद, ऊपरी सरहद दोनों को जमा करेंगे, जमा करके 2 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 और 25 है, तो ये दोनों को जमा करेंगे। 15 जमा 25 बटे 2 कितना हो गया? 5 जमा 5 10, 10 का सिफर हासिल आया 1 2 3 4, 40 बटे 2, तो ये हो गया 20। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 20। उसी तरह बाकी के करेंगे 25 प्लस 35, 5 5 10 10 हासिल आया है 3 और 3 6, कितना हो गया? 60। 60 के आधे 30। अब आप यहाँ पे फिर करेंगे 5 5 10 और ये 80 हो गया 80 का आधा 40। तो इस तरह से हम जो है अब देखेंगे फर्क तो हम बगैर करे के यहाँ पे डाल ले सकते। 1-2 करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना फर्क आ रहा वक्फे जमात में, किस तरह से जो है हम इसको करेंगे। तो इसमें आपका वक्त बचेगा और वक्त बचने से जो है आप टाइम के अंदर जो है वक्त के अंदर ये सवाल को हल कर सकेंगे। सो सी हाउ टू डू इंग्लिश मीडियम। दिस इज योर अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड द वैल्यूज लाइक इन प्रीवियस क्लास आई हैव शोन यू 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। 15 plus 25 is 40, 40 by 2 is 20. This is your xi. Then 25 plus 35 is 60, 60 divided by 2 is 30. Now you can see the difference. So how much the difference is? 20 and 30. The difference is 10. So directly you can take without doing any much calculation, without wasting your time. You can do this 20, 30, 40, 50 like in between only the difference is 10. So this is your xi. How to find the ui? Ui, there is a formula xi minus a by h. What is a? A here I show you, a means assumed mean. You can assume any mean there.
What is the assumed mean? Here I am taking this A. This I am considering as A. Assumed mean. मतलब बच्चों आपको इसमें से कौन सा भी एक मफरूजा औसत लेना है. मतलब अज्यूम को तो आप कौन सा भी ले सकते, ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, मगर मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ एक मफरूजा अपनी तरफ से कि जो है ये मफरूजा औसत हो गया. अब हम इसको लेके आगे का फार्मूला करेंगे. यू आई क्या है देखिए, क्या है यू आई? एक्स आई माइनस ए बाई एच. तो एक्स आई हमारे पास यहाँ आ गया 20 माइनस ए. ए क्या है यहाँ पे मैं लिया 50 मनफी 50 बटे एच. एच यहाँ पे मैं बताया हाइट ऑफ द क्लास. हाइट ऑफ द क्लास मीन्स वक्फे जमा. तो ये हाइट ऑफ द क्लास. चलो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? हाउ मच द डिफरेंस इज? 15 से 25 बोले तो कितना फर्क आ रहा? 10, 10 का. तो ये हो गया 20 में से 50 हम माइनस करेंगे. माइनस करें तो क्या हुआ? माइनस 30 बाई 10. ये आ गया -3. तो हम यहाँ पे डाल देंगे -3. अब उसके बाद फिर ऐसे ही करेंगे 20 माइनस 50 बाई दिस वन एक्स आई माइनस ए बाई एच. दिस फार्मूला एक्स आई वैल्यू इज 20 and a value is 50. H means height. The difference of this 15 to 25 is 10. So here I am doing calculation. 20 minus 50 by 10. 20 minus 50 is 30. 30 by 10 equal to -3. मतलब यहाँ पे हमको ये करना है कि ज़ाब्ते से अभी जो बताए वो ज़ाब्ते से आपको 20 में से -50 गए, -30 हुए और बटे 10. ये हाइट ऑफ द क्लास वक्फे जमात, क्योंकि जमात का जो फर्क है 15 से 25 तक का, 15 से 25 तक का 10 का फर्क है. ये 10 करेंगे तो ये -3 होगा. इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे. अब एक शॉर्टकट में ये बता दूं आपको, ये जो हम ले रहे हैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट 0 डालेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारा ए अज्यूम 50 है. 50 माइनस 50 0. तो यहाँ पे 0 आएगा तो खुद ब खुद हम यहाँ पे -1 -2 बगैर वक्त खराब करे कि बगैर वेस्ट ऑफ टाइम हम जो है ये जब देख लेंगे यहाँ 0 आया और यहाँ -3 आ रहा तो -1 -2 आएगा. वैसे यहाँ पे +1 +2 +3 ये आप करने के बाद मिल जाएगा. After doing this formula, you can definitely get these values. Now, what is the next step? Next step is Fi into Ui. Fi और Ui को into करना है. मतलब हम जो Fi यहाँ पे लिए और ये जो Ui आया, ये दोनों को ज़रब देना है. तो 6 ज़रब -3. 6 into -3 is -18. 11 into -2 11 ज़रब -2 22 -22. 7 एकन 7 -7. 4 ज़रब 0 4 into 0 0. 4 1 ज़ा 4 +4. 2 2 ज़ा 4 +4 again. 1 into 3 +3. Now see here. This is -18, -22, -7 and this is 4 + 4 + 3. Okay. Add these 3 values but the sign is minus. ये पूरे जमा होंगे मगर इसकी जो अलामत है वो तफरीक की है. तो यहाँ पे मैं रफ कॉलम में आपको बता रहा हूँ -18, -22, -7. 8 2 10 10 और 7 17. फिर ये आया 2 3 4. ये हो गया -47. अब उसके बाद 4 जमा 4 8 8 9 10 11. मतलब 11 इसमें से माइनस होंगे. ये जमा 11 इसमें से माइनस होंगे. 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और ये बड़ा अदद है. This is a big number and having the sign minus, तो ये हो गया -36. ये हमारा आ गया -36. यहाँ पे सिग्मा Fi Ui.
अब उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूले में जो है ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला xi a. व्हाट इज a? a is 50 plus sigma fi ui. What is sigma? This sigma means sum is minus 36, then divided by sigma fi. What is the sigma fi? You have to add this. How much it is? 6 plus 1 7, 7 7 14, 14 plus 4 18, 18 plus 4 22, 22 plus 2 24, 24 plus 1 25, 25 carry 2, 2 plus 1 3. So this is 35. मतलब सिग्मा fi ui क्या करेंगे, इसको पूरों को जमा करेंगे. जमा करने के बाद 6 जमा 11 जमा 7 जमा 4 जमा 4 जमा 2 जमा 1, ये आ गया हमारा 35. ये सिग्मा fi ui हो. अब हम यहाँ पे सिग्मा fi ui की कदर डालेंगे 35. जरा हाइट ऑफ द क्लास आपको पहले ही बताया, दोनों के बीच में हाउ मच द डिफरेंस ऑफ दिस. वक्फे जमात क्या है, क्लास इंटरवल 15 और 25 में दोनों का फर्क है 10. ये हम डाल. अब इसको हल करेंगे. 50 जमा ज़रब मनफी 36 बटे 35 ज़रब 10. अब इसको हम तकसीम करेंगे. 50 मनफी 36 ज़रब 10 बटे 35. अब जितना कट सका काटेंगे 5 के पहाड़े से. 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35. तो ये हुआ 50. 50 माइनस 36 इंटू 10 बाई 35. 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35. This becomes 36 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 carry 1. Then 3 2 ज़ा 6 1 72 divided by 7. 72 divided by 7. 50 minus 72 divided by 7. So in rough column you can do 52 minus 72 by 7. (72 divided by 7). तो कितना हो गया? 7 10 70. इशारिया लगाए, फिर सिफर लिए. 7 दूनी 14. 6 बच रहा. तो इस तरह से हम इसको एक राउंड फिगर में ले लेंगे. 10.3 करीब. अब 50 में से 10.3 निकाल दो. यहाँ हो गया 10. 10 में से 3 गए 7. और यहाँ पे जो है 9. और यहाँ पे कितना बचा? 4. 4 में से 1 गया 3. 72 divided by 7. So 7 10s are 72. Then 10.2. The remainder is 6, but it is nearest to this one divisor. So here I am taking 10.2 as 10.3. Then 50 minus 10.3. This is minus. So 10 minus 3 7. There is a 9. 9 minus 0 is 9. Then 4. 4 minus 1 is 3. So 39.7. The final answer of mean is 39.7. This is your final answer. अब आप इसको बोलेंगे उर्दू में मीन, औसत, मीन जो भी है. ये आपका जवाब आ गया. ये फिर से एक बार आप गौर से देखिए बच्चों. हाउ टू फाइंड द मीन. किस तरह से हम मीन मालूम करेंगे? इन्हेराफी तरीके से. औसत इन्हेराफी तरीके से, और इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड. पहले तो आपको सवाल दिया जाता है, आप ये सवाल लिख लेंगे यहाँ तक.
ओके। फिर उसके बाद एक्साई आपकी कदर मालूम करना है, ये दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करेंगे, ये आपको बता दिया मैं। 20 आई, फिर ये दोनों को जमा करें, उसको 2 से तकसीम करेंगे, 30 आ गई। इस तरह से जो है हम पूरे एक्साई मालूम करेंगे। फिर उसके बाद एक्साई माइनस ए बाई एच यू आई है। ए क्या है? ए अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम्ड मीन वो तो आप अपने आप से ले सकते हैं, और जो है ये अज्यूम मतलब मफरूजा उर्दू में बोलेंगे। ये मैं ले लिया ए। अब उसको हम हल करेंगे, एक्साई माइनस ए, तो ये एक्साई फिर 50, एच मीन्स हाइट ऑफ द क्लास, वक्फे जमात। ये हम करने के बाद आपको जो है ये पूरे कदर आएंगे, और आप शॉर्टकट में यहाँ पे 0 लेके ऊपर के पूरे वैल्यूज माइनस में ले सकते, नीचे के प्लस में ले सकते। और उसके बाद एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि हमारा ये फार्मूला है, तो एफ आई ये है और यू आई है 6। 6 ज़रब -3 -18, 11 ज़रब 2 -22, 7 ज़रब 1 7। इस तरह से ज़रब देंगे। ये सिग्मा है, सिग्मा मीन्स 7। पूरों को जमा करेंगे तो ये तीनों जमा होंगे, मगर अलामत मनफी की रहेगी। उसके बाद ये तीनों जमा होंगे, उसके बाद इसमें से मनफी होगा, तो ये मनफी 36 आ गया। अब हम इसकी कदर यहाँ पे रख दिया, और सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा मीन्स ये पूरों को जमा करेंगे। ये जमा करने के बाद जो है आपको 35 आ गया। ये 35 ले लिए, इससे इसको ज़रब देंगे, फिर कट करेंगे, कैंसिल करेंगे। उसके बाद ये आपको 36 ज़रब 2 72/7 आ गया। इसको हम करने के बाद एक राउंड ऑफ ये हुआ, इस तरह से ये औसत आ गया। So this is the way to find the step mean by using step deviation method. It is a very easiest way you can learn, and very important topic, because it is having 4 marks and very important. Many times this was asked in the board examination, so you can use this method. How to use this method? It is everything clearly mentioned in your reader. This is a formula. A means assumed means, H means height of the class, and you can take substitute the values 50 minus 36, then doing all the calculation. It is the simplest way you can find the mean by using step deviation method. Thank you. बच्चों, अब पेज नंबर 337 पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ये होमवर्क करना है, इस पे 2 सवाल दे रहा हूँ मैं रीडर में से। पेज नंबर 337 और 338 पे है। एक क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके होमवर्क है। ये पेज नंबर 337 338 पे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए मिल जाएगा। So this is your homework on page number 337 and 338. The homework questions are question number 6, 8 and 9. You have to complete it, and it is a very important one. You can get 4 marks in board examination. तो ये आपको 4 नंबर दिलाएगा अगर आप ये अच्छी तरह से सीख लिए। ये आपके जो है होमवर्क के सवालात हैं, इसको हल करिए, और जो है हल करने के बाद मेरे को भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उसको देख के करेक्शन कर सकूँ। ओके, थैंक यू।